दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है और अब यह मिशन अपनी मंजिल के बेहद करीब है। जैसे जैसे ये चांद के नजदीक पहुंच रहा है, हमारी उत्सुकता और बेचैनी बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस समय चंद्रमा पर है और इस बीच हमारे इसरो वैज्ञानिक ने एक बड़ा खेल कर दिया है। एक ऐसा कारनामा जिसने हमारे इस अंतरिक्ष यान को चांद के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, चंद्रयान को अपनी मंजिल साफ साफ दिखाई देने लगी है। लेकिन इसके साथ ही वैज्ञानिकों को आने वाले खतरे की भी चिंता है और उसको लेकर वह पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि यही पड़ाव है जहां हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था। अब इसरो ने आखिर क्या कारनामा किया है? हमारा चंद्रयान इस समय चांद के कितना नजदीक है और वो कौन सा खतरा है जो हमारे इस मिशन को बर्बाद कर सकता है? ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 15 अगस्त 2023 को हमने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था और लोगों का सेलिब्रेशन खत्म नहीं हुआ था कि तभी इसरो ने उन्हें जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया। जी हाँ दोस्तों, हमारे चंद्रयान ने अभी अभी अपने मिशन की एक बहुत अहम पड़ाव को पार किया है। अब यह सब कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। असल में 16 अगस्त की सुबह चंद्रयान अपनी चौथी कक्षा में चांद की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसके चक्कर काट रहा था। लेकिन सुबह में उसका ऑर्बिट पूरा हो रहा था और प्लान के मुताबिक इससे आगे बढ़कर चांद से 1000 किलोमीटर की दूरी को कम करके मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर चांद की 5वीं और आखिरी कक्षा में भेजा जाना था। हमारे इसरो के वैज्ञानिक बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस में अपने इस पड़ाव के लिए पूरी तरह तैयार थे। हालांकि उनके दिमाग में थोड़ी टेंशन भी थी, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा काम नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी कैलकुलेशंस पर पूरा भरोसा था। इसी के चलते सुबह के करीब 8:39 पर वैज्ञानिक एक बटन दबाया और चंद्रयान के इंजन को चालू करके उसे चांद की 100 किलोमीटर वाली 5वीं कक्षा में धकेल दिया। अब यह कहने में जितना सिंपल है, असल में करना उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वैज्ञानिकों को लाखों किलोमीटर दूर पृथ्वी पर बैठे बैठे ही अंदाजा लगाना था कि चांद को एग्जैक्टली किस समय, किस दिशा और किस रफ्तार से आगे भेजना है। और ऐसा करने के लिए उन्हें कितनी देर तक और कितनी पावर से इंजन को चालू करना होगा, क्योंकि इस काम में गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर थी। एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन से पूरे मिशन को बर्बाद और अब तक की गई सारी मेहनत पर पानी फेर सकती थी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने बिना कोई गलती किए इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा दिया। इसके लिए वैज्ञानिकों ने सिर्फ 1 मिनट के लिए चंद्रयान के इंजन को ऑन किया था और कुछ ही पलों में यह चांद की 5वीं कक्षा में स्थापित हो गया था। यह पड़ाव इस मिशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि यह चांद पर चंद्रयान का आखिरी ऑर्बिट था। यही वजह है कि इस खबर ने लोगों की आजादी के जश्न में 4 चांद लगाने का काम किया। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, बल्कि इसके बाद चंद्रयान ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही एक और ऐसा कारनामा कर डाला कि अब चांद बस 2 कदम दूर नजर आ रहा है। दरअसल 100x100 की कक्षा में एंटर करने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को एक दूसरे से अलग कर दिया है। यह काम भी काफी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेट था। उसके लिए वैज्ञानिकों ने बिना इसकी गलती में कोई छेड़छाड़ किए इन दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले हुक्स को खोल दिया है। अब क्योंकि लैंडर और प्रपल्शन मॉड्यूल दोनों ही की गति एक समान थी, इसलिए हुक खोलने के बाद भी एक दूसरे से एक झटके में अलग नहीं हुए। इसको स्मूथली बिना कोई नुकसान किया अंजाम देने के लिए वैज्ञानिकों ने लैंडर की स्पीड को थोड़ा सा बूस्ट किया। अब क्योंकि हुक्स खुले हुए थे, इसलिए स्पीड बढ़ते ही लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ गया और अब आगे का सफर लैंडर को खुद ही तय करना है। इसके लिए इसरो का प्लान ये है कि 18 और 19 अगस्त को लैंडर की डी ऑर्बिट स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी इसके ऑर्बिट को छोटा करने के साथ चांद की सतह से इसकी दूरी भी कम की जाएगी। इस तरह आने वाले 1-2 दिन में विक्रम लैंडर 100x30 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच जाएगा और इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पहले ही अपनी लैंडिंग साइट को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद अपने रेट्रो बूस्टर्स की मदद से 23 अगस्त के दिन शाम को करीब 5:47 पर हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर उतर जाएगा।
लेकिन यह मिशन का सबसे मुश्किल और पेचीदा फेस होने वाला है, क्योंकि आपको याद दिला दे कि आज से 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 इसी पड़ाव पर आकर क्रैश हो गया था, और इसरो के पूर्व चीफ को प्रधानमंत्री के कंधे पर सर रखकर रोने वाला मंजर आज भी हमारे जेहन में ताजा है। तो अब सवाल यह उठता है कि चंद्रयान 3 का हाल चंद्रयान 2 जैसा ना हो, इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या तैयारियां और क्या बदलाव किए हैं। लेकिन उसका जवाब जानने से पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 2 आखिर क्रैश क्यों हुआ था। दोस्तों, चंद्रयान 2 भी चंद्रयान 3 की तरह प्रॉल्शन मॉड्यूल से अलग होकर डीऑर्बिटिंग स्टार्ट करने तक पूरी तरह से सफल रहा था, और किसी को भी इसके क्रैश होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन हुआ यह कि लैंडर के ऑनबोर्ड गाइडेंस सिस्टम ने एल्टीट्यूड का ओवर एस्टिमेशन कर लिया, यानी लैंडर एक्चुअली जिस ऊंचाई पर था, सिस्टम को लगा कि वो उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। अब इससे हुआ ये कि कंप्यूटर सिस्टम के नीचे जाने की जो गति जितनी जरूरी थी उतना कम नहीं किया गया, क्योंकि उसे लगा लैंडर अभी काफी ऊंचाई पर है। इसके अलावा लूनर सरफेस से सिर्फ 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी टेक्निकल ग्लिच के चलते इसका संपर्क भी टूट गया, यानी वैज्ञानिक इसे बचाने के लिए खुद से भी कोई एक्शन नहीं ले पाए, और चंद्रयान 2 तेज स्पीड से नीचे की तरफ जाते वक्त क्रैश हो गया। इन्हीं सब कमियों को देखते हुए इस बार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग सिस्टम में कुछ बड़े और अहम बदलाव किए हैं। सबसे पहले तो इस बार ऑनबोर्ड कंप्यूटर को एआई से जोड़कर पहले से कहीं ज्यादा एडवांस बनाया गया है। साथ ही इसमें सेंसर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है, ताकि कोई सेंसर अगर फेल भी हो जाए तो भी दूसरे सेंसर की मदद से उसे सेफली लैंड कराया जा सके। इसके अलावा इस बार लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर यानी एलडीवी और लैंडर हॉरिजॉन्टल सिटी कैमरा यानी कि एलएचबीसी, ये 2 बेहद अहम एडवांस उपकरण लगाए गए हैं। इसमें एलबीसी का काम चांद की सतह पर लेजर से यह पता लगाना है कि लैंडिंग साइट पर कोई बड़ा गड्ढा या पत्थर तो मौजूद नहीं है। इसके अलावा एलएचबीसी का काम नीचे उतरते समय जमीन की लाइव तस्वीरें लेकर कंप्यूटर सिस्टम को भेजना है, ताकि वो सही जगह का चुनाव कर सके। चंद्रयान का विक्रम अपने साथ प्रज्ञान रोवर को ले जा रहा है। यह 6 टायर और 27 किलो वजन वाला बेहद एडवांस रोवर है, और उसकी मदद से ही चंद्रयान 3 अपनी रिसर्च और शोध के काम को अंजाम देगा। चंद्रयान 3 कैलेंडर को कितना एडवांस बनाया गया है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर इसके सारे सिस्टम भी फेल हो जाए तब भी यह सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसरो के चीफ आर सोमनाथ ने एक इवेंट के दौरान यह कहा था, ये सारी चीजें और सब बातें समझने के बाद हमें इस बात का पूरा यकीन है कि 23 अगस्त के दिन शाम को करीब 5:45 हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में जरूर लैंड करेगा। और हमारे भारत का झंडा सिर्फ देश विदेश ही नहीं बल्कि चांद पर भी लहराता रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, हमारा चंद्रयान 3 इस बार कामयाब होगा या नहीं? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और यदि आप फेसबुक पेज पर हैं तो उसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।